नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला बहुचर्चित उन्नाव रेप केस का। दरअसल आपको बता दें कि 4 जून 2017 में उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगा था। इस मामले में सेंगर की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती गई। उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगी। इस बीच पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। पिता को उन्नाव जिला जेल से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। उन्हें पिछले साल 5 अप्रैल को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की पूरी फजीयत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विधायक सेंगर के भाई समेत 5 लोगों का नाम शामिल किया था। उसके बाद उन्नाव गैंगरेप की पीड़ित लड़की के पिता की मौत के चश्मदीद गवाह यूनुस की भी अचानक मौत हो गई। बताया गया कि वह अचानक बीमार हो गया था। बाद में यूनुस के परिजनों ने भी उसके शव को बगैर पोस्टमार्टम कराए जल्दबाजी में दफना दिया। बता दें कि यूनुस की मौत 18 अगस्त को हो गई थी, जो उन्नाव कांड के मुख्य गवाह थे। उसकी मौत के बाद पीड़ित के चाचा ने एसपी उन्नाव हरीश कुमार से दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की गुहार लगाई थी। अब इस पूरे मामले में अब नया हादसा हो गया है। रविवार को हुए इस हादसे में एक बेकाबू ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता, उसके रिश्तेदार और वकील बैठे हुए थे। इस घटना में पीड़िता की चाची और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अब पीड़िता के साथ हुए इस सड़क हादसे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। घटनाक्रम को देखकर साजिश की आशंका और प्रबल हो रही है। इस मामले में एक के बाद एक हो रहे खुलासों से यह दुर्घटना कम बल्कि साजिश ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने अभी तक किसी साजिश की पुष्टि नहीं की है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी और स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत अन्य लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में 5 घटनाक्रम ऐसे हैं जिससे साजिश की आशंका मजबूत हो रही है। हादसे के वक्त पीड़िता और उसके परिवार के साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसे सामान्य हादसा मानने में इसलिए भी संदेह हो रहा है क्योंकि ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर कार को टक्कर मारी थी। जिस ट्रक ने कार को टक्कर मारी थी उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर यह साजिश नहीं तो नंबर से छेड़छाड़ क्यों की गई? पीड़िता की चाचा की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस ने बताया कि लड़की की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ने उसके यात्रा प्लान की जानकारी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उसके सहयोगी को दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेल से ही सेंगर गवाहों और पीड़िता को खत्म करने की योजना पर काम कर रहा था? दुर्घटना के बाद पीड़िता का केजीएमयू में इलाज चल रहा है। यहां से पुलिस ने सोमवार को एक संदिग्ध युवक को दबोचा था। यह युवक ट्रामा सेंटर में उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के पास जा रहा था। इसके अलावा जिस तरह से इस केस से जुड़े एक गवाहों और पीड़िता के परिवार के सदस्यों की मौत हो रही, वो सभी संदिग्ध रही हैं। इसके बाद इस हादसे में साजिश की आशंका को और प्रबल कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसे साजिश नहीं माना है और मामले की जांच कर रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर कुमार विश्वास सहित राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि उन्नाव में हुई घटना हमारे समाज राजनीति में घुसपैठ कर रहे बेहद घटिया दौर की शुरुआती आहट है। अपने अपने नेताओं, दलों, विचारों, खेमों का चिंटूपना छोड़ इस देश की कानून व्यवस्था मर्यादा के बारे में सोचना, बोलना, आवाज उठाना शुरू करिए। नहीं तो देश पर गर्व करना तो दूर, यहाँ जीना भी दूभर होगा। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की घटना को लेकर सोमवार को भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मौजूदा समय में अगर बलात्कार का आरोपी भाजपा का विधायक हो तो सवाल करना भी मना है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारतीय महिलाओं के लिए एक न्याय विशेष शिक्षा बुलेटिन है।
अगर भाजपा विधायक आपसे बलात्कार का आरोपी हो तो आप सवाल मत पूछिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है। प्रियंका ने सवाल किया कि इस केस में चल रही सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों है, पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों है। उन्होंने यह भी पूछा कि इन सवालों के जवाब बिना क्या भाजपा सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना में घायल होने के मामले में यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।